आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महनगढ़ में स्कूल बस पलटने से 8 बच्चों की मौत हो गई है, तो वहीं कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि दुख इस बात का है कि सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम बार बार सरकार को बताते रहते हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेती है। आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद। कल हमारे हरियाणा में बड़ी दुखद घटना हुई कि हमारे मासूमों को अपनी जान से जाना पड़ा। परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की ताकत दे। परंतु इसके साथ साथ दुख इस बात का भी होता है कि एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम बार बार सरकार को जगाते हैं, पर सरकार कोई कदम नहीं उठाती। इसको लेके 21 फरवरी 2024 को मैंने प्रश्न भी लगाया था, खासतौर से इन प्राइवेट स्कूलों को लेके जो 5 स्टार प्राइवेट स्कूल है, कि किसके पास फायर सर्टिफिकेट है। महनगढ़ स्कूल बस हादसे को लेकर महनगढ़ की डीसी ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। महनगढ़ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। कमेटी में SDM कनीना, DSP कनीना और जिला शिक्षा अधिकारी को भी शामिल किया गया। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है, ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा सके। आपको बताते चलें कि 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और ये पूरा मामला महनगढ़ का है, जहां पर ADC की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी ही मामले की जांच करेगी। हरियाणा के महनगढ़ में एक स्कूल बस हादसे के बाद अब पूरे हरियाणा में RTO विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में RTA की टीम स्कूल की बसों को चेक कर रही है। कमी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वह चेकिंग कर रहे RTA विभाग के अधिकारी से हमारे संवाददाता मोनू पंचाल ने विशेष चेकिंग अभियान को लेकर बातचीत की है। बीते कल जो हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में जिस तरीके से एक स्कूली बस जो है वो टकरा गई और उसमें जिस तरीके से हादसा जो हुआ और उसमें करीब 8 बच्चों की मौत हुई है, तो उसको देखते हुए जो है पूरे हरियाणा में जो है पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और पूरी तरीके से तमाम जो स्कूली बसें हैं उनको जो है वो पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। और हम इस समय फरीदाबाद के जो है छायसा गाँव से मोहना वाले रोड पर जो है वहां मौजूद है और वहां पर जो है RTO विभाग जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है और तमाम बसें आप देख सकते हैं, इन बसों को यहाँ पर जो है वो पकड़ा है और इम्पाउंड यहाँ पर किया है और तमाम जो कमियां हैं वो यहाँ पर जो बिंदु है वो कमी यहाँ पर मिली है। जिस तरीके से बात की जाए तो नालंदा स्कूल की बात की जाए, चाहे वो यहाँ के जो है बिहारी लाल जो है वो स्कूल है, तमाम जो मानी जो स्कूल है फरीदाबाद की जो वो उन स्कूलों की बसें जो है उनमें जो है कमियां मिली है और तमाम जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनसे हम बात करते हैं। IT के अधिकारी योगेश से भी हम बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं उनसे भी हम बात करते हैं। योगेश जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है आज अभियान चलाया गया है, क्योंकि कल बहुत बड़ा हादसा जो है महेंद्रगढ़ में देखने को मिला, तो उसके चलते जो है वो पूरी तरीके से आज पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। देखो, पुलिस और ये RTO विभाग तो हमेशा मुस्तैद रहता ही है जी, और हम इनकी निरंतर पहले भी इनका चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन और आज भी हमने स्पेशल चलाया है अलग से। और जिन हमने सुबह से 28-30 बसें चेक भी की हैं, जिन बसों के अंदर जो भी कमियां पाई गई उनको हमने यहाँ पे लाके इम्पाउंड किया गया है। ये 5 बसें हमने बंद की हैं जिनकी फिटनेस एक्सपायर थी। एक दिल्ली से ब्लैक लिस्ट भी ये गाड़ी है और किसी का टैक्स नहीं है, किसी की फिटनेस नहीं है। जिनकी गाड़ियों के अंदर जो भी कमियां पाई गई उनको उसी ऑफेंस के अंदर हमने जुर्माना लगाया और इम्पाउंड किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कल इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं RTO विभाग जो है वो अब जागता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहली बात की जाए तो पहले समय में कहीं ना कहीं जिस तरीके से धड़ल्ले से ये बस चल रही है, क्या पहले समय में चेक नहीं की गई? हाँ, देखो, ये निरंतर हम पहले भी चेक कर रहे हैं, हमने पहले भी इम्पाउंड की और इनकी जो स्कूल का जो इनका ट्रांसपोर्ट संभालता है उनकी DTO साहब द्वारा हर महीने मीटिंग मिली जाती है और उनको समझाया भी जाता है, उनको आदेश भी दिए जाते हैं कि अपनी बसों के कागज कंप्लीट रखें। और पहले भी इनको इम्पाउंड किया गया जिन बसों के अंदर जो कमियां पाई जाती है। तो देखा जा रहा है योगेश, जिस तरीके से इंस्पेक्टर साहब लगातार जिस तरीके से चेकिंग जो यहाँ पर की गई है, इनमें स्कूली बच्चे भी होंगे, तो क्या स्कूली बच्चे जो है वो सीट के हिसाब से बैठे हुए थे या ओवरलोड बच्चे थे इसमें? नहीं, बच्चे बिल्कुल सेफली बैठे हुए थे, हर सीट पे बच्चे बैठे थे। ऐसा नहीं था कि बसें भरी हुई थी, कोई बच्चे खड़े थे, बच्चे आराम से अपनी सीटों पे बैठे हुए थे। और जिन बसों के अंदर लेडीज अटेंडेंट भी थी और जेंट्स अटेंडेंट भी थे, वो सभी उनको बच्चों को ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है, बच्चों को वो सुरक्षित लेके जा रहे थे, आराम से बच्चे बैठे हुए थे।
तो जिन बसों को इंपाउंड किया इनमें क्या क्या कमियां मिली हैं? इनके अंदर इनके किसी की टैक्स एक्सपायर है, किसी ने टैक्स नहीं भर रखा, किसी का परमिट नहीं है, किसी की फिटनेस नहीं है। ये गाड़ी दिल्ली से ब्लैकलिस्ट हो रखी है और जो जो इनके ऑफेंस बनता है उसी धारा में हमने इनको बंद किया। तो एक चीज भी देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में जो है वो भी बसें जो है स्कूली चलती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो स्कूलों की तरफ से देखी जाती है। उनको एक्सपायर गाड़ियों को यहाँ पर चलाते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि इंश्योरेंस भी नहीं है, एक्सपायर भी गाड़ियां हैं, तो इसको लेकर के क्या जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या शहरी क्षेत्र में भी चेक की जाती है? हाँ बिल्कुल, शहरी क्षेत्र में भी चेकिंग की जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में मतलब 95-90% तक लगभग गाड़ियां ठीक मिलती है, उनके सभी कागज कंप्लीट मिलते हैं, उनको भी हमने तो छोटी मोटी कमियां जो मिलती है वो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में मिलती है, और जिस गाड़ी के अंदर जो कमी मिलती है हम उसको इम्पाउंड कर सकते हैं। तो जो गाड़ी आपको ब्लैक लिस्ट मिली है, क्या उसको वो गाड़ी अब रोड पे उतर पाएगी या बिल्कुल पूरी तरीके से इम्पाउंड है? नहीं, वो जब तक अब उसके कागज कंप्लीट नहीं होंगे वो तब तक रोड पे उतरेंगे नहीं, उसको यहाँ से रिलीज ही नहीं किया जाएगा। जब तक वो बिल्कुल ओके, उसके सारे पेपर ओके नहीं हो जाएंगे तब तो उसको यहाँ इम्पाउंड ही रहेगी, उसको रिलीज ही नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आईटी विभाग जो है वो पूरी तरीके से एडल्ट यहाँ पर मोड़ पर नजर आ रही है और पूरी तरीके से रियलिटी चेक करती हुई नजर आ रही है। तमाम बसें जो है वो आपको दिखा सकता हूँ, और तमाम जो बसें हैं यानी कि पूरी 5 बसें जो है वो यहाँ पर इंपाउंड करी गई है। और जिस तरीके से बिंदुओं की बात की जाए तो वो पूरे बिंदु जो है वो पूरी तरीके से नहीं है और कहीं ना कहीं कमियां मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि डीएल नंबर जो बस है जो है 66 नंबर जो बस दिख रही है आपको इन तस्वीरों में, ये बस जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली से ब्लैक लिस्ट है। और उसके बावजूद भी जी ग्रामीण क्षेत्र में स्कूली बच्चों में स्कूली जो है स्कूल में ये बस लगाई हुई है। और तमाम तरीके से जो है अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी ये जो है सोचना चाहिए, तमाम स्कूलों में जाकर के वो जो है जानकारी लेनी चाहिए कि जो बस जिस बस में वो उनके बच्चे जा रहे हैं वो बस पूरी तरीके से कंप्लीट है या नहीं है, ड्राइवर किस तरीके का है। तो पूरी तरीके से अभिभावकों को भी जागरूक होना जरूरी है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए खबर फतेहाबाद से है, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर स्कूली वाहन दौड़ रहे हैं। आपको पता चले कि महेंद्रगढ़ जिले में हुए स्कूल बस दुर्घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। फतेहाबाद ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल बस चेकिंग अभियान चलाया है। 5 बसों के चालान काटे गए हैं और एक प्राइवेट स्कूल की बस बिना परमिट और बिना नंबर के दौड़ रही थी, जिसको सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ने रोककर उसका चालान काटा है। ट्रैफिक पुलिस हेमरात ने यह भी बताया कि ये अभियान पूरे दिन चलेगा, साथ ही स्कूलों में भी जाकर बसों के दस्तावेज चेक किए जाएंगे। आज स्कूलों का नया सेशन को देखते हुए स्कूल बसों का पूरे जिले में टोहाना, रजिया, बुन्ना और भट्टू सभी जगह स्कूल बसों की गहन चेकिंग की गई है। और जिन बसों का कागजात पूरे नहीं पाए गए या जो स्कूल के बसों के नियम हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए हैं जो पूरे नहीं मिले हैं उनका चालान भी किया गया। तो कितनी बसों के चालान काटे गए और कितनी बसें तक की गई? 5 हमने जो बसें चेक की है उनके कागजों के अंदर 5 बसों के अंदर कागजात कम पाए गए हैं जिनके चालान किए गए। महेंद्रगढ़ में बस पलटने की घटना के बाद में सिरसा का आरटीए विभाग भी जाग उठा है। आरटीए विभाग सिरसा के आपको बताते चले कि इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र की अगुवाई में कलावली में निजी स्कूलों की बस की चेकिंग हुई है, जिसमें कलावली के माता पूर्णा देवी डीएवी पब्लिक स्कूल की 8 बसों के चालान काटे गए हैं। इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि पहले भी हमारी ओर से कार्रवाई की गई और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग की ओर से बेशक दावे किए जा रहे हों, लेकिन महेंद्रगढ़ की घटना के बाद ही विभाग जागा है। विभाग की ओर से अब निजी बसों की छानबीन का काम भी शुरू हो चुका है। कितने चालान हुए जी आज? आरटीए सिरसा 8 चालान हो गए लगभग, अभी लगे स्कूल बसों के 8-10 चालान हो गए। कौन कौन सी स्कूल बस थी जी? डीएवी सारी डीएवी की हैं जी? डीएवी की है। और कोई स्कूल नहीं है बीच में? कोई और स्कूल नहीं आया। इससे पहले विभाग क्यों नहीं जागा? घटना के बाद ही क्यों जागे? पहले भी करते। कौन से स्कूल के किए जी पहले? कभी पहले तो रिकॉर्ड है, अभी यहाँ जबान नहीं करनी है, रिकॉर्ड में पहले भी कर रहे हैं।
महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई और जिसमें 8 बच्चों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि गुरुवार यानी कि ईद की छुट्टी वाले दिन भी निजी स्कूल खुला हुआ था, जिसका बस ड्राइवर नशे में बस से बच्चों को लेकर जा रहा था, तभी बस रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 8 बच्चों की जान गंवाने की सूचना मिली है, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा आपको बता चले कि महेंद्रगढ़ जिले के करीना कस्बे में हुआ था। हादसे का शिकार होने वाली बस एक निजी स्कूल की है और मामले में कार्रवाई करते हुए निजी स्कूल संचालक और प्रिंसिपल को हिरासत में लिया गया है। जैसे यहाँ के लोकल जो ऑफिसर इंचार्ज उन्होंने बताया कि एक ऐसे जो नीना मोड़ के ऊपर एक कोई स्कूल की बस का जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसमें बच्चों की कैजुअलिटी हुई है, तो तुरंत हमने एक्शन लेते हुए यहाँ का जो बाकी स्टाफ था, सभी स्टाफ नर्सेज, सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी और तुरंत 15 मिनट के अंदर ये सारे डॉक्टर्स वगैरह अपने यहाँ पहुंच गए थे और सारी एम्बुलेंसेज को डाइवर्ट कर दिया गया था साइट के ऊपर। कितने एम्बुलेंस? हमारी 8 से 10 एम्बुलेंसेज को हमने डाइवर्ट कर दिया था, क्योंकि 2-3 यहाँ स्टेशन थी और 4 हमारी वहाँ की एम्बुलेंस थी। बाकी नागौल, मुंडिया खेड़ा से और नीरज जितने भी प्लेसेस थे 8 एम्बुलेंसेज को हमने टोटली डाइवर्ट कर दिया था यहाँ के लिए उसी टाइम। मैं अभी फरीदाबाद से सीएम मातृका हॉस्पिटल पहुंची और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा और बच्चों को चोट भी आई। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल है, किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं। 20-25 बच्चों के चोट है, अब उनकी क्या पोजीशन है हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं। अब डॉक्टर बताएंगे कि उनमें कोई ज़्यादा चोट भी है बच्चे को, बाकी कम 20-25 बच्चों की चोट लगी है। फिर कौन से बच्चे कौन सी स्कूल? ये CL स्कूल है। सर कोई हत्या भी हुई है? हाथ की अभी नहीं कह रहे हैं कि 1-2 बच्चे से बचा, बाकी ज़्यादा तो पता होगा। लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में बस भरी हुई थी जितने भरी हुई के हिसाब से। क्या ड्राइवर नींद में था या फिर देखो जी, कोई सामने कुछ होने के बाद सूचना मिली है, तमाम मौके पर पहुंची है पुलिस, सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने थाने। सर ये हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इस बस को, ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या होया ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम जब आए जब ये एक्सीडेंट हुई जब हम उठाए गए बच्चे की सर कोई गिनती नहीं है, हमको कोई काउंटिंग नहीं करी ठीक कितनी बच्चे हैं इसमें। कुछ बच्चों की चोट भी लगी है, कुछ सीरियस भी है ठीक, उनको हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। कौन से स्कूल की बस्ती हो? ये GL पब्लिक स्कूल की। आज ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और जिन बच्चों की 6 बच्चों की जो डेथ होगी और 2 बच्चे जो घायल हैं, मैं सभी उन परिवारों को दिल से बहुत ही मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा खुशी मैं नहीं कहूँगा। और मैं अभी उन बच्चों के पास सरकारी हॉस्पिटल तैनात में आया था और अभी मैं मातृका हॉस्पिटल में हमारे 14 बच्चे जिनकी चोट लगी हुई है, मैं उनकी हरियाणा के महेंद्रगढ़ के करीना कस्बे के पास में गुरुवार को हुए एक भयानक स्कूल बस हादसे में बच्चों की मौत हो गई है। इस हादसे में के बारे में सीएम सैनी ने डिप्टी कमिश्नर से फोन पर बातचीत की। सीएम ने डिप्टी कमिश्नर को फोन के माध्यम से आदेश दिए हैं कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। सीएम ने उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि दुर्घटना के लिए जो भी हिस्सेदार और जिम्मेदार भी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ये भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि आखिरकार राज्य के अवकाश के दिन स्कूल द्वारा तय नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया है। आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो
जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों को उचित मुआवजा और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और मैंने ऐसे आदेश भी कहा है कि वहां पर देखें। हमारी मंत्री महोदय भी वहां मौके के ऊपर पहुंची है और वहां जाकर के पूरा प्रशासन भी वहां पर गया है। सुबह जब ये दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद सारी जानकारियां आई हैं और जानकारी के बाद हमने जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी मेहंदीगढ़ के आपको बता दें कि स्कूल बस हादसे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों के लिए संवेदना भी व्यक्त की, साथ ही जो बच्चे घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। देखिए, बहुत हृदय विदारक घटना, बहुत दुखद घटना गांव कमीना के पास, जिस दुर्घटना में बस एक्सीडेंट के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत होने की खबर है। बहुत हृदय विदारक घटना है, दुखदायी घटना है। और जैसा आपने बताया कि आज ईद की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल की बस स्कूल फंक्शन कर रहा था, ये एक अलग विषय है। मेहंदीगढ़ जिले में स्कूल बस पलटने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। इस मामले को शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने भी गंभीरता से लिया है। रेवाड़ी में भर्ती घायल बच्चों से मिलने पहुंची शिक्षा मंत्री ने कहा कि बस ड्राइवर के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए। वहीं ईद के अवकाश के दिन स्कूल खोलना गंभीर बात है और यह हादसा होना स्कूल प्रशासन की लापरवाही है। मैं अभी फरीदाबाद से सीधा मातृका हॉस्पिटल पहुंची हूँ और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा है और बच्चों को चोट भी आई हुई है। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल हैं। किसी की चोट ज्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो ICU में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं, या मैं कहूँ तो स्कल का चोट होगी। मैं अभी उन्हीं को भी देखने जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ। हादसा बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। मैं दुकान पे था जी, तो गांव में से फोन आया किसी का, बोला आपके बच्चे GL में पढ़ते हैं, जाके बच्चों को संभाल लो, बस ऐसे ऐसे पलटी मार गई। तो मैं वहां से तुरंत निकला जी, जाकर देखा वहाँ बहुत बुरा हाल था। बच्चा वहाँ एक भी मिला नहीं। हॉस्टल में गए, वहाँ कम से कम 10-12 बच्चे तो गए, उस टाइम डेड हो चुके थे और इन बच्चों को लेके वहाँ से निकले और रेवाड़ी लेके आए। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? एक बच्चा 6th में है सर, 2 9th में है और एक गुड़िया 1ली क्लास में पढ़ती है जी। कितने बच्चे आए? 11 बच्चे आए हैं यहाँ पे और काफी बच्चों को तो काफी गहरी चोटें लगी हुई हैं। अभी रिपोर्टें हुई नहीं है, जैसे जांचें हो जाती है उसके बाद क्लियर हो पाएगा कितने बच्चों को कितनी ज्यादा चोटें हैं। तो कई बच्चों को तो पैर भी टूटे हुए हैं, हाथ में भी चोटें ज्यादा लगी हुई है। अभी जांचें होने के बाद ही क्लियर बता पाएंगे हम आगे का क्या रहेगा। 11 बच्चों में से कम 4 से 5 बच्चे हैं जिनकी हालात में ज्यादा खराब लगी हुई है। कोई फोटो होने के बाद के लिए पता नहीं। लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी के निजी अस्पताल में पहुंचे। बनवारी लाल ने निजी अस्पताल में पहुंचकर घायल छात्रों का हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने चिकित्सकों को छात्रों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही मंत्री बनवारी लाल ने इस दुखद हादसे में मरने वाले छात्रों के परिवारजनों के प्रति अपना गहरा दुख भी व्यक्त किया है। बहुत ही दुखद घटना हुई है और दिल दहलाने वाली घटना है और आज कुछ मासूम बच्चों की जान भी गई है और आज इस मातृका हॉस्पिटल के अंदर भी 12 बच्चे एडमिट हैं। 5 ICU में हैं और 7 जनरल वार्ड में हैं। तो अभी उनके जनरल वार्ड के जो बच्चे हैं उनसे मैं मिल के आया हूँ और मैं जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के
प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और जो बच्चे अभी दाखिल हैं उनकी रिकवरी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ठीक हों। महेंद्रगढ़ में हुए हादसे को लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्कूल बस को लेकर जो भी नियमों की अवहेलना होगी उस पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच करके स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। का ये जो स्कूल का बस हादसा हुआ है बहुत ही द्रवित करने वाला और दिल को दुखाने वाली एक बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं दिवंगत सभी आत्माओं के प्रति परमात्मा के श्री चरणों में विनती करता हूँ सभी परिजनों को संबल दे और निश्चित रूप से मैंने जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए हैं। हम एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाने जा रहे हैं जहां से एक अच्छे सीनियर ऑफिसर की नेतृत्व में पूरी घटना की हमें बारीकी से जांच करके बताएं और हमने लोकल जो डीटीओ हैं उनको भी आदेश दिए हैं वो अपनी तरफ से स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जो है एफआईआर रजिस्टर कराएंगे। और हमारा जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया लापरवाही जिसने बस की डॉक्यूमेंट पूरे नहीं चेकिंग की है। स्कूल बस हादसे पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि बच्चों ने बताया कि ड्राइवर शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपका स्कूल भी छुट्टी के दिन खुला है तो वे जानकारी न होने की बात कहकर बचते हुए नजर आए हैं। और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया नियमानुसार जो भी कार्रवाई बन पड़ेगी जो है स्कूल के खिलाफ। दरअसल क्या है कि मैंने जब बात की एक विद्यार्थी ने बताया जो अभी यहाँ पर एडमिट है कि ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और बस है मोड़ के ऊपर बैलेंस बिगड़ गया। बस का एक पलटी खाई पेड़ से टकराई और नहर के पास जाकर वो बस रुक गई। तो इससे पता चलता है कि लापरवाही ड्राइवर की थी। और साथ में जब पूछा गया बच्चे से उसने और आगे बताया कि हमने अपने टीचर को बता दिया था कि ये ड्राइवर दारू पी के आता है। इसका मतलब ये है कि उसके बावजूद कहीं न कहीं जो है मैनेजमेंट तक है तो बात पहुंच ही नहीं। अगर पहुंच गई है तो उन्होंने कोई किसी तरह का जो है संज्ञान में लेकर एक्शन नहीं लिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा राज्य परिवहन मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हरियाणा राज्य परिवहन करनाल डिपो से निकलने वाली बसें न केवल हरियाणा राज्य बल्कि देश के अन्य राज्यों के मतदाताओं को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। बसों पर मतदाता जागरूकता प्रचार सामग्री लगाई जाए और साथ ही जो मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.